हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेंस की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ बिगेन टू। तो कहाँ हम बिगेन टू का यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको आप समझेंगे तो इनसे आपको पता चलेगा कि कहाँ हम बिगेन टू का यूज करेंगे। तो बिगेन टू वैसे हम बता दें आपको, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। बिगिन में शुरू करना, और बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है हमारी बिगेन टू। तो हम कहाँ यूज करते हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में लगा लगी शब्द, लगा लगी या लगे शब्द आए, तो वहाँ हम बिगिन टू का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हम किस सेंटेंस में करते हैं, हम सिंपल पास्ट में। तो ये सिंपल पास्ट में ही इसका यूज होता है। ये लगा लगी बेसिकली कैसे आते, जैसे कि वह खेलने लगा, यानी कि अब ऐसे तो आपने पढ़ा है गागी के लास्ट में आए तो फ्यूचर, लेकिन ये उस तरह का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि क्रिया के लास्ट में आना चाहिए गागी के। तो क्रिया यानी कि फ्यूचर में हमें दिखे वह खेलने लगा, यानी कि उसने खेलना शुरू कर दिया, इस तरह का। ये आगे वह खेलेगा तो बात अलग हो जाती है हमारी, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन वह खेलने लगा यानी कि उसने खेलना शुरू कर दिया। तो बिगिन मीन्स होता शुरू करना, ठीक है। तो बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है हमारी बिगेन। तो अब आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि सिंपल पास्ट में हम इसका बिगिन की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे बिगेन, ठीक है। कोई भी मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट में। बाकी और किन्हीं भी सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते। तो बस आप यहीं से समझ जाइएगा कि ये सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस हैं सभी, इसलिए हम बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन टू का यूज करेंगे। और सिंपल पास्ट में आपने पढ़ाई है कि कहाँ हम मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, कहाँ फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सिंपल सेंटेंस में हम मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बिगेन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बिगिन, BEGIN, ठीक है। तो कहाँ हम ये इसमें सेकेंडरी वर्ब हो जाती है, जैसे कि ये मेन वर्ब हो जाएगी बिगिन, और इस सेकेंडरी वर्ब है खेलना, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस देखें हम, तो वह खेलने लगा, यानी कि अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वह उसने खेलना शुरू कर दिया, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। तो वह खेलने लगा यानी कि ही सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट है तो मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते इनमें सिंपल पास्ट में, है ना। तो मैन वर्ब क्या है इसमें, बिगेन, मतलब बिगिन की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, बिगेन। तो ही बिगेन, फिर उसके बाद टू, दूसरी क्रिया को जोड़ने से पहले क्या लगाते हैं हम, टू, और टू के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ही बिगेन टू प्ले, हो गया बस, ही बिगेन टू प्ले। अगला है मैं हंसने लगा, तो सब वो भी वही, मैंने हंसना शुरू कर दिया सबसे पहले, आई, फिर उसके बाद मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिगेन। इसमें क्या, मैंने हंसना शुरू कर दिया। लगा लगी वाले सेंटेंस में क्या होती है, दूसरी वर्ब, मतलब दूसरी क्या, मैन वर्ब होती है उसमें शुरू करना, ठीक है। आई बिगेन टू लाफ, तो इसमें मैन वर्ब होती शुरू कर दिया, ठीक है। मैं हंसने लगा यानी कि मैंने हंसना शुरू कर दिया। वह खेलने लगा यानी कि उसने खेलना शुरू कर दिया। खेलने लगा यानी कि खेलने की क्रिया शुरू कर दी। तो ये शुरू करना, ये हमारी मैन वर्ब होती है, और सेकेंडरी वर्ब ये है हंसना, खेलना। ये जीरेंड पार्टिसिपल आपने वो जीरेंड और इन्फिनेटिव पढ़े, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि जीरेंड है या इन्फिनेटिव है। वे बच्चे रोने लगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रोने की क्रिया। तो दो चिल्ड्रन, रोना शुरू कर दिया, यानी कि दो चिल्ड्रन, इसके बाद मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिगेन टू वीप, दो चिल्ड्रन बिगेन टू वीप। क्या तुम स्कूल जाने लगे, तो अब ये इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं भाई, सिंपल पास्ट में डिड ही होती है, तो डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो डिड यू। अब हम बिगेन लगाएं या बिगिन लगाएं, तो आपने समझा होगा सिंपल पास्ट में अगर इंट्रोगेट सिंपल सेंटेंसों को छोड़कर सभी में हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब क्या है इसमें, बिगिन। तो बिगिन की फर्स्ट फॉर्म बिगिन होगी, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिगिन। इनमें सेकेंड फॉर्म ये सिंपल थे इसलिए सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। ये इंट्रोगेटिव होती है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू बिगिन टू, जाने लगे, गो
टू स्कूल, डिड यू बिगिन टू गो टू स्कूल। दूसरी क्रिया को जोड़ने से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिड यू बिगिन टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाने लगा, कि तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कौन वाले सेंटेंस भी सिंपल के नियम से बनाए जाते हैं, आपने ये पढ़ा है सेंटेंस में। तो सबसे पहले हु वाले सेंटेंस में हु ही हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड एक ही है, तो उसको सिंपल के नियम से बनाएंगे। तो हु इसको सिंपल के नियम से बनाएंगे, तो सिंपल का नियम कैसे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ही began to teach, सॉरी who began to teach, फिर क्या ऑब्जेक्ट, तो ये हम पहले यू वाला लिखेंगे, who began to teach you English, who began to teach you English। तो इस तरह से हम बना लेंगे। मेरा भाई अब झूठ बोलने लगा, तो मेरा भाई अब झूठ बोलने लगा सिंपल पास्ट है, तो मेरे भाई ने अब झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बिगेन शुरू करना है, मैन वर्ब यही होगी, बिगेन की सेकंड फॉर्म बिगेन टू, इसके बाद बोलना, झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई, माई ब्रदर बिगेन टू टेल ए लाई। अगला है हम अपना काम खुद करने लगे, ये भी सिंपल है, सिंपल पास्ट, तो हमने अपना काम करना खुद शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वी, इसके बाद मैन वर्ब क्या है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, वी बिगेन टू, करना अलग है, अपना काम अलग हो गया, बिगेन टू डू, अब अपना काम, अवर वर्क, अब कैसे, खुद की अंग्रेजी क्या होती है, अवर सेल्वेज, ठीक है, यस, इस तरह से हम बिगिन टू का यूज करते हैं। बेसिकली आपने क्या समझा इसमें, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बिगिन, तो ये सिंपल पास्ट में टेंस होते हैं, इसलिए हम इनको बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन टू लगा के, दूसरी वर्ब भी होती है इसमें खेलना, तो उसको जोड़ के टू, उससे पहले हम टू लिखते हैं, जोड़ते हैं भाई, दूसरी क्रिया को लिखने से पहले क्या लिखते हैं, टू। तो इस तरह से हम इनको बना लेते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर की ऐसी ही सिंपल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।